हेलो, तो स्वागत है आप सबका आप ही के चैनल डी के पार्थ यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस। आज एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं मेनिंजाइटिस के बारे में कि ये होता है क्या है। पहले तो इसको हिंदी में समझ लेते हैं क्या होता है। ये मस्तिष्क का बुखार होता है, जिसको आम भाषा में दिमागी बुखार लोग गाँव देहात में बोलते हैं। तो देखते हैं कि इसमें होता है क्या है, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कितना ख़तरनाक है, कितना नॉर्मल है। ये सब के बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है। तो उम्मीद है वीडियो पूरा ज़रूर देखेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि आखिर ये होता क्या है, इसमें क्या क्या सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो समझते हैं। पॉइंट हमारा है, जैसे इसमें डिफिनेशन देखेंगे इसका क्या होता है, इटियोलॉजी देखेंगे, कारक किसके कारण होता है मेनिंजाइटिस, सिम्टम देखेंगे इसके लक्षण क्या हैं, रिस्क फैक्टर देखेंगे कि क्या ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से होने के चांसेस हो जाते हैं, क्रिएट होते हैं मेनिंजाइटिस, एंड देखेंगे इसका कॉम्प्लिकेशन ट्रीटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं मेनिंजाइटिस का डिफिनेशन। मेनिंजाइटिस यानी मेनिंजिस, मेनिंजिस नाम की एक मेम्ब्रेन या लेयर होती है आपके ब्रेन में। जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जो स्किन आपकी दिख रही है वो सबसे ऊपर, वो आपका वहाँ से हेयर निकलता है, उसके नीचे जो लेयर आते आते यहाँ पे मेनिंजिस जो लेयर है उसमें 3 लेयर आता है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड एंड पाया मैटर। यही 3 लेयर जो है मेनिंजिस लेयर कहलाती है। तो ये मेनिंजिस लेयर में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के मेनिंजिस लेयर में, स्पाइनल कॉर्ड के मेनिंजिस लेयर में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो वही काज करता है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के द्वारा वो इन्फ्लामेशन होता है, सूजन हो जाती है उसी में। वही क्या कहलाता है, आपका मेनिंजाइटिस कहलाता है, दिमागी बुखार कहलाता है। आपके ब्रेन में मेनिंजिस नाम की एक झिल्ली होती है, उसमें सूजन हो जाना, उसमें इन्फेक्शन हो जाना बैक्टीरियल एंड वायरल, वही आपका क्या कहलाता है, मेनिंजाइटिस कहलाता है। एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इंटर द बॉडी कैन रिजल्ट मेनिंजाइटिस। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, अगर आपके बॉडी के ब्रेन वाले और स्पाइनल कॉर्ड वाले हिस्से में अगर इंटर करता है तो मेनिंजिस जो लेयर है उसको अगर वो इन्फ्लामेशन करता है, इन्फेक्शन करता है उसमें, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार, मस्तिष्क बुखार कहलाता है। तो उम्मीद होगा आपको समझ आया डिफिनेशन इसका कि मेनिंजाइटिस क्या होता है। देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड। मेनिंजाइटिस ईटियोलॉजी इसका देख लेते हैं। ईटियोलॉजिस मतलब कारक देख लेते हैं, किस कारण की वजह से ये होता है। बैक्टीरियल होता है, और वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और एक ट्रोमा होता है। जैसे आपके स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में अगर कहीं चोट लग जाता है तो उसकी वजह से भी वहाँ की मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन में चोट लगता है, वह ख़राब हो जाती है, सूजन हो जाता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो वहाँ पे इन्फेक्शन जब होता है तो भी होने का चांसेस बढ़ जाता है मेनिंजाइटिस का। एंड होता है बैक्टीरियल एंड वायरल एंड फंगल। बैक्टीरियल में नाइजीरिया मेनिंजाइटिस एक बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी होता है, एंड वायरल में हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के द्वारा भी मेनिंजाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। फंगल मेनिंजाइटिस होता है। तो ये सब कारक हैं जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस होने का खतरा बढ़ता है आपके ब्रेन में। तो समझ लिए ईटियोलॉजी, कारक किन कारणों से होता है, कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं आपको मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार होने के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देख लेते हैं मेनिंजाइटिस के सिम्टम। सिम्टम कौन से दिखाई देते हैं दिमागी बुखार वाले मरीजों में, मस्तिष्क के बुखार वाले मरीजों में, कि कौन कौन से सिम्टम, लक्षण कौन से दिखाई देते हैं। पॉसिबल सिम्टम इन एनी वन ओल्डर दैन एज ऑफ 2 ईयर। ओल्डर से लेके 2 ईयर के बच्चों तक के सिम्टम हम बताने वाले हैं, कौन कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं पेशेंट को। सडन हाई फीवर होता है। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, सडन हाई फीवर, बहुत तेज़ी से बुखार आ जाते हैं अचानक। स्टिफ नेक, गर्दन में अकड़न होती है। सीवियर हेडेक, सर में बहुत दर्द होता है। नोजिया एंड वोमिटिंग, उल्टी होती है। सीजर होता है बार बार, जैसे सीजर का मतलब होता है ना, फिट्स जो आते हैं, झटके आते हैं, सीजर आएंगे। उसके बाद स्लीप डिस्टर्ब, स्लीप मतलब नींद नहीं आएगी सही से। लॉस ऑफ अपेटाइट, स्टमक में जो पाचन है वो आपका कमज़ोर हो जाएगा, ख़त्म होने लगेगा। उसके बाद स्किन रैशेस इन सम केसेस सच ए मेनिंगोकोकल। मेनिंगोकोकल जो मेनिंजाइटिस होता है उसमें क्या आता है कि स्किन पर रैशेस आ जाएंगे, खरोच जैसा दिखाई देगा आपकी स्किन पे। तो ये मेनिंजाइटिस के सिम्टम है, लक्षण है, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर मेनिंजाइटिस बुखार किसी को है तो ऐसे से लक्षण आपको दिखाई देंगे, सिम्टम। हाई फीवर आएगा, गर्दन में अकड़न आएगी, झटके आएंगे। तो ये सब हो गए आपके मेनिंजाइटिस के लक्षण। आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, रिस्क फैक्टर। मेनिंजाइटिस के रिस्क फैक्टर हम देखते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है, होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो ऐसे कारक कौन से हैं रिस्क फैक्टर में? तो देखेंगे स्किपिंग वैक्सीनेशन, वैक्सीन का स्किप करना यानी न लगवाना, या फिर वैक्सीन आपको छूट गई हो, न लगी हो, तो उस एक कारण ये हो सकता है कि आपको मेनिंजाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। एंड लिविंग इन अ कम्युनिटी सेटिंग, ऐसे समाज में आप रह रहे हो जहाँ पे ज़्यादा क्लीननेस नहीं हो, या फिर ऐसे लोग हों जहाँ पे इन्फेक्शन एंड बीमारियां बहुत ज़्यादा हो, अगर वहाँ पे आप हैं तो वहाँ पे भी होने का चांसेस बढ़ता है, मेनिंजाइटिस के खतरे बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी में भी चांसेस रहते हैं कि आपको मेनिंजाइटिस होने का खतरा रहता है, या तो बच्चे को या तो बच्चे की माँ को। वीकेंड इम्यूनिटी सिस्टम, या फिर आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर रहेगी तो भी तो मेनिंजाइटिस होने का खतरा, क्योंकि ये बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन होता है आपके ब्रेन में। तो बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन तभी होगा जब आप कमज़ोर होंगे। एंड ट्रॉमा ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में आपके हो जाता है तो भी मेनिंजाइटिस के होने के खतरे बढ़ जाते हैं। ट्रॉमा का मतलब आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो, तो भी मेनिंजाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये रिस्क फैक्टर हो गए हैं जिसकी वजह से होने का चांसेस बढ़ता है मेनिंजाइटिस के। ऐसे रिस्क फैक्टर भी हैं। तो अब देखते हैं अगली स्लाइड, कॉम्प्लिकेशन। कौन से कॉम्प्लिकेशन आते हैं आपको मेनिंजाइटिस जिसको होता है, जिसको भी दिमागी बुखार रहता है तो। अब देखते हैं मेनिंजाइटिस के कॉम्प्लिकेशन, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आते हैं जो पेशेंट मेनिंजाइटिस के पेशेंट होते हैं। हियरिंग लॉस हो जाता है, सुनने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। मेमोरी प्रॉब्लम होती है, मस्तिष्क में भी दिक्कतें आती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी, याददाश्त कमज़ोर होता है। ब्रेन डैमेज होता है। ट्रबल वॉकिंग, चलने में दिक्कत होती है। सीजर, फिट्स आते हैं। किडनी फेलियर होने का चांसेस बढ़ा है। शॉक लग जाता है। एंड लास्ट स्टेप, अगर पेशेंट ज़्यादा दिक्कत में हो गया, मेनिंजाइटिस की इलाज नहीं हो पा रहा है, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो एक कॉम्प्लिकेशन है मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार के कि ऐसे ऐसे दिक्कतें आती हैं मेनिंजाइटिस पेशेंट के लिए। तो उम्मीद होगा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेनिंजाइटिस के लक्षण अगर किसी में दिखाई देते हैं, ऐसे इमीडिएटली हाई फीवर आना, सीजर झटके आना, या फिर आपको गर्दन में अकड़न होना, तो ये समझ लीजिए कि वो मेनिंजाइटिस के ही लक्षण समझ में आ रहे हैं। तुरंत अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं एंड सही इलाज लेकर पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक कराने की कोशिश करते हैं। उम्मीद होगा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इसलिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए। तो इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।